नमस्कार, मैं सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 हिंदुस्तान। और फिलहाल अष्टलक्ष्मी दर्शन यूथ प्रोग्राम जो चल रहा है उसके कार्यक्रम के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सर, किस प्रकार का ये योजना चल रही है? ये विशेष रूप से खासकर अष्टलक्ष्मी दर्शन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम खासकर पूरा नॉर्थ ईस्ट को जानने का, खासकर उनके इतिहास, उनकी संस्कृति, उनके योगदान को खासकर जानने के लिए ये 14 दिवसीय खासकर एक आयोजन नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, मणिपुर सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय को ये अवसर मिला कि उत्तर प्रदेश को एज ए रिप्रेजेंटेशन खासकर नॉर्थ ईस्ट में वो करें। और यहाँ से लगभग 19 बच्चे मणिपुर में गए, जहाँ इस अष्टलक्ष्मी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का होस्ट NIT मणिपुर द्वारा किया गया। जिसे विशेष रूप से देखें तो एकेडमिक और जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं उनके विजिट शामिल थे। प्रत्येक दिन नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की बात करें, असम की बात करें, मेघालय की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, नागालैंड की बात करें, सिक्किम की बात करें, मणिपुर की बात करें, तो खासकर उन राज्यों के विषय में एज ए विशेषज्ञों द्वारा हमें पढ़ाया भी जा रहा था। और वास्तव में देखें तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग शायद अभी भी नॉर्थ ईस्ट के विषय में अनभिज्ञ हैं। हम लोग उनके इतिहास की बात करें, उनकी डायनेस्टियों की बात करें, तो शायद इतिहास में बहुत कम स्पेस उनको मिला हुआ है। जितना हम लोग यूरोप का इतिहास पढ़ाते हैं, जितना हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ाते हैं, शायद उससे अधिक हमें अपने नॉर्थ ईस्ट के स्वतंत्रता संग्राम में देखा जाए तो उनकी एक अहम भूमिका रही है। सर, हमें नॉर्थ ईस्ट के इतिहास को पढ़ाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय आंदोलन में जो उनका योगदान है, उन सभी को हमें अपने सिलेबस में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। तब हम लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में और विस्तृत रूप से जान पाएंगे। और ये अष्टलक्ष्मी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम निश्चित तौर पर एक दूरदर्शी कार्यक्रम है और प्लेन्स के स्टेट के लोग, विशेष रूप से यूथ को वहाँ के संस्कृति इतिहास से जोड़ने का ये कार्यक्रम है। और वहाँ जाने पर आपको ऐसा फील होता है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। और साथ ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जब हम लोग भ्रमण करते हैं, विजिट करते हैं, तो वहाँ के DC के साथ, जैसे हम लोग प्लेन्स में DM कहते हैं, वहाँ डिप्टी कमिश्नर उनको कहा जाता है, DC कहा जाता है, उनका भी काफ़ी सहयोग मिला। हमारे बच्चे उनसे क्वेश्चन भी बहुत सारे कर रहे हैं, इंटरफेस हो रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमें खासकर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से जानने को, समझने को नॉर्थ ईस्ट में मिला। और मैं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से ही हम लोग नॉर्थ ईस्ट से सभी को जोड़ सकते हैं और सभी को परिचित करा सकते हैं। सर, प्रधानमंत्री का विकसित भारत जो योजना, मतलब कि उनकी दूरदर्शिता है, उसमें ये कार्यक्रम कितना आप वो उसको सार्थक देख रहे हैं? निश्चित तौर पे 2047 में विकसित भारत की जो संकल्पना हम लोगों ने किया है, उसके लिए ज़रूरी है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होना जरूरी है। और इसलिए नॉर्थ ईस्ट के जो अनछुए पहलू हैं, उनको भी इस अष्टलक्ष्मी कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके भी बहुत बड़ा योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में है। उनकी संस्कृति बहुत रिच है। और जब वहाँ के हम क्लाइमेट की बात करते हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं,
वहाँ के लोगों की ब्यूटी की बात करते हैं या अन्य विधाओं की बात करते हैं, तो हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट फॉरेन के कई सारे कंट्रियों में जो गुण है वो सारे गुण हमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में देखने को मिलता है। और मैं ये भी आग्रह करता हूं लोगों से कि आप फॉरेन जाने की अपेक्षा यदि नॉर्थ ईस्ट के भिन्न भिन्न राज्यों में जाएं तो आपको कम बजट में अपने ही देश में वो मनोरम दृश्य, वो अच्छे स्थान आपको मिलेगा। जब आप लोकटक झील में जाएंगे, कॉन्चिंग जाएंगे, या अनेक ऐसे हिस्टोरिकल आर्टिफिशियल स्पॉट है जो आपको मन मोह लेता है, आपको पीस देता है। और उन क्षेत्रों में यदि आप जाते हैं तो आप केवल ब्यूटी के ही दर्शन नहीं करते हैं, बल्कि आपके बॉडी का ओवरहालिंग होता है, क्योंकि शुद्ध वातावरण, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध क्लाइमेट आपको मिलता है। साथ ही आप देखें तो नॉलेज का भी ओवरहालिंग होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम अभी नहीं जान रहे हैं, जब उन क्षेत्रों में हम जाते हैं तो उनके इतिहास, उनकी संस्कृति आदि से जब परिचित होते हैं तो हमें लगता है कि ये हमें और पहले जानने की आवश्यकता है। और 2020 में विकसित भारत के लिए ये जरूरी है कि सबका साथ हो और सबका विश्वास हो, और एक भारत श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब सभी लोग एक साथ आएंगे। और अष्टलक्ष्मी कार्यक्रम लगभग एक ऐसा ही कार्यक्रम है जिससे कि सभी को एक करने का प्रयास है, सभी को जोड़ने का प्रयास है। बातचीत साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अशोक सोनकर सर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। नमस्कार।